चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे। एक चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। जो लोग वीडियो ना देखे हों वो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वो पूरा हो गया है। अब दूसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला रीडिंग है हमारा विभव। अब विभव के बारे में आज पढ़ते हैं कि विभव क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बिना कुछ देरी किए हुए देखते हैं कि विभव क्या होता है। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लिया कोई Q0 आवेश और कहाँ है, अनंत पर है। ठीक है, कहाँ है, अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, कहाँ है, अनंत पर। ठीक, और एक यहाँ, ये यहाँ बना, यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, तो अनंत से इसको मिला दीजिए। ठीक है, अनंत से ये पॉइंट है, Q0 अनंत है, अनंत से इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब मिला दिए तो क्या होगा। ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे एकांक परीक्षण आवेश। ये एक पॉइंट ए है। ठीक है, तो पॉइंट ए मतलब एक निश्चित पॉइंट है। तो क्या होगा, विभव मतलब किसी अनंत से किसी स्थिर बिंदु पर जब आवेश को मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका विभव की परिभाषा होगी कि किसी परीक्षण आवेश को, Q0 क्या है, परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लाने पर तथा एक निश्चित बिंदु A पर मिलाने पर, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से तथा एक निश्चित बिंदु A पर मिलाने पर किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। विभव कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं हम कि किसी परीक्षण आवेश को किसी परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु पर, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु पर मिलाने पर किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। ठीक, तो यह लिखते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश कहाँ ला रहे हैं, अनंत से। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु से मिलाने पर किया गया कार्य ठीक, तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है, तो
देखिए एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु से मिलाने पर किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। ठीक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को हम अगर लिख लें तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर देखिए V बराबर हो जाएगा एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु से मिलाने पर किया गया कार्य W, कार्य किससे प्रदर्शित W से, ठीक है, किया गया कार्य W, ठीक, तथा परीक्षण आवेश की यूरो के अनुपात मतलब बटे के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। इसके अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है, विभव अदिश राशि है। ठीक है, विभव क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, विभव अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है। ठीक है, विभव क्या है, अदिश राशि है। अब इसके मात्रक हम देख लेते हैं, मात्रक क्या होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसको देख लेते हैं। मात्रक ठीक है, देखिए मात्रक, ये देखिए W मतलब कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक जूल, और बटे Q0 मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये हमारा मात्रक हो गया कि जूल बटे कूलाम। ठीक है, ये मात्रक हो गया। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं बीमा कैसे निकालते हैं। चलिए इसकी बीमा हम देख लेते हैं कि विभव की बीमा क्या होती है। विभव की बीमा क्या होती है देखते हैं। देखिए तो विभव की बीमा बराबर W की बीमा बटे आवेश की बीमा, W की बीमा बटे आवेश की बीमा। ठीक है, W की बीमा बटे आवेश की बीमा। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कार्य W की क्या कहते हैं, कार्य की बीमा क्या होती है, mL² T-2 बटे आवेश की बीमा क्या होती है, AT। ठीक, बराबर, अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, mL², जब T ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा। इसमें जब आवेश समान रहेगा तो जुड़ जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आवेश की बीमा हो गई, mL² T-3 A-1, ये आवेश की बीमा हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में रेखीय समाकलन के रूप में विभव क्या होता है, कि वैद्युत क्षेत्र में रेखीय समाकलन के रूप में विभव क्या होता है। देखिए इसका डेरिवेशन परीक्षा में नहीं पूछता है, इसको हम डेरिवेशन नहीं करवा रहे हैं। इसका सूत्र लिख लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में रेखीय समाकलन के रूप में, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विभव क्या होता है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक, तो होता है V बराबर ठीक है E/dr, यही होता है। ठीक है,
ये जो है न्यूमेरिकल लगाने में मदद करेगा, इसीलिए लिख दे रहे हैं और कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एकांक बिंदु के कारण विभव क्या होता है। जब कोई एकांक बिंदु हो तो उसके कारण विभव क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। ठीक है, इसको हम सूत्र से लिख रहे हैं। ठीक, इसकी भी डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं, इसमें जो है ये न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ठीक है, कि 10 × 10⁻⁴ कूलाम को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लेकर आने में 5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विभव ज्ञात करो। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ठीक है, देखिए 10 × 10⁻⁴ 10 × 10⁻⁴ कूलाम। ठीक है, 10 × 10⁻⁴ कूलाम दिया है। तो क्या है, अनंत से आवेश आ रहा है, तो ये किसका मान है, Q का मान है। Q बराबर 10 × 10⁻⁴ Q 0 का मान है। ठीक है, आने में 5 जूल कार्य किया जाता है। कार्य का मान दिया है, कार्य मतलब W बराबर 5 जूल, ये कूलाम। ठीक है, तो Q0 और W का मान दिया है। और चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर, भी हम पढ़े हैं, V बराबर W अपान Q0। ठीक, तो V बराबर हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए W का मान कितना है, 5 जूल, और इसका मान कितना है, Q0 का 10 × 10⁻⁴। ठीक है, देखते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर 5, और देखिए 10 के घाते 1 प्लस में है, 4 माइनस है, तो क्या हो जाएगा 10 के घाते -3। ठीक है, 10 के घाते -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, बराबर, अब इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो 5 × 10 के घाते +3 क्या हो गया, 5 × 10 के घाते 3। ठीक है, ये हो गया। अब ये V का मान अभी किस में आया, V का मान किस में आएगा, वोल्ट में। ठीक है, V का मान किस में आएगा, वोल्ट में। ठीक, ये आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम, कि 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं पहले हम इसमें क्या क्या दिया है। ठीक है, देखिए इसमें त्रिज्या है, त्रिज्या को r से प्रदर्शित में, r का मान दिया है बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 1 × 10 के घाते -2, 100 से भाग कर देते हैं, ये हो गया हमारा मीटर में। ठीक है, और क्या दिया है, गोले को 1 कूलाम आवेश Q का मान दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 1 कूलाम आवेश। ठीक है, तो Q का मान दिया है, Q बराबर 1 कूलाम। ठीक है, देखिए इसमें R और Q आया है, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R से। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 9 × 10 के घाते 9।
कितना होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। ठीक है, यही तो होता है, ये होता है, यहाँ लिख दें 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। ठीक है, बस यही मान ला के रख देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पर क्या रखते हैं 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q का मान कितना है 1 बटे R का मान 10 की घाते -2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे, अब देखिए ये 10 के घाते -2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 10 के घाते +2। ठीक, तो ये v बराबर हो जाएगा, देखिए दोनों का आधार समान तो घात जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 11 क्या वोल्ट। ठीक है, क्या हो गया 10 के घाते वोल्ट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए अब विभव हम ज्ञात किए थे तो देखिए अनंत से लाए थे, आप जो एक पॉइंट से लाना है। देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लाके आएंगे तो ये मान लीजिए ये है, ये बी है, तब किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो किया गया कार्य ए से बी से ए तक किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी परीक्षण आवेश को कहां से बी से और ए तक ला रहे हैं, किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, किसी भी धन परीक्षण आवेश को किसी भी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो उसके और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कि किसी भी धन परीक्षण आवेश किसी भी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी भी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किसी भी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, W कार्य क्या है, AB। ठीक है, W का क्या है, AB, और परीक्षण आवेश हमारा क्या है, Q0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विभवांतर मतलब विभवांतर मतलब विभव में अंतर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं W, क्या लिख सकते हैं, W ना, विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, और अंतर है तो WB माइनस WA बराबर WAB बटे Q0। इसको ऐसा लिख सकते, अरे यहाँ ये रहेगा WB माइनस W, विभव का अंतर, विभवांतर। ठीक है, ये हमारा सूत्र आ गया। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होती है। ठीक है, ये मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए W का मात्रक क्या होता है, जूल, बटे Q का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम। ठीक, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम आ गया। ठीक है, अब इसकी हम बीमा देख लेते हैं। चलिए इसकी बीमा देख लेते हैं। इसकी बीमा क्या होती है, बीमा विभवांतर की बीमा बराबर W की WAB की बीमा बटे Q0 की बीमा। ठीक है, अब W का बीमा, W मतलब कार्य की बीमा क्या होती है, ML²T-2 बटे Q0 की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा AT। ठीक, तो ये हो जाएगी विभवांतर बराबर विभवांतर की बीमा बराबर ML²। अब देखिए T ऊपर जाएगा तो T-2 है, एक इसमें जुड़ जाएगा T-3, ये जाएगा तो A-1। ठीक है, ये हमारी विभवांतर की बीमा हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, उसके बाद में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का क्या है, सबसे छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक है, इलेक्ट्रॉन कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट
देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी आवेश को, जो किसी आवेश, जो किसी आवेश को, जो किसी आवेश को एक बिंदु से, जो किसी आवेश को एक बिंदु से कहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे, एक बिंदु से दूसरे, दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं, लेकर जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। ठीक है, लेकर जाते हैं या लेकर जाने में किया गया कार्य, या लेकर जाने में किया गया कार्य से लिखिए, में लेकर जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, लेकर जाने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य होता है। ठीक है, किया गया कार्य होता है। जबकि उन दोनों बिंदु से, जबकि उन दोनों बिंदु से, जबकि उन दोनों बिंदु से विभवांतर 1 वोल्ट होता है, विभवांतर 1 वोल्ट होता है या हो, विभवांतर 1 वोल्ट हो। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1.6 × 10 की घात -19, कितना होता है, 1 × 10 की घात -19 होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है। ठीक है, देखिए एक बार देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य होता है, जबकि उन दोनों बिंदु से विभवांतर 1 वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का मान 6 × 10 की घात -19 कूलाम लिखिए, कूलाम होता है, कूलाम होता है। ठीक है, देखिए अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब दूसरी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, किसी भी 9 से 12 से किसी भी क्लास का। ठीक, हमारे चैनल का नाम है इंडियन सुपर फास्ट क्लास 1818।